बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड सिल्वर और बीटीसी के डेली एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, कल फिर देखा आपने फ्राइडे वाले दिन अच्छा ड्रामा। फ्राइडे की जो वीडियो थी वो आपने देखी थी। मैंने कहा 1 2 3 ये ABC मूव बनाया करती है आमतौर पर, एक ही दिन में एक ही बार रिट्रेसमेंट नहीं देती। तो बिल्कुल ऐसे हुआ कि थर्सडे डाउन आई और फिर थर्सडे अर्ली मॉर्निंग ही, मतलब थर्सडे नाइट को ऊपर जाती रही, अर्ली मॉर्निंग नीचे गिरी और फिर तकरीबन $800 के करीब करीब नीचे गिरी। तो फिर मैंने वो जोन दे दिया था आपको 4700 के पास वाला, तो वहीं से उठी। अगर देखा जाए ओवरऑल तो थर्सडे क्या, मैं 3 दिन पहले से ही आपको बता रहा था एहतियात करनी है। 500 700 $500 600 मार्केट गिर सकती है अगर मंथली की रिट्रेसमेंट देना चाहे तो, और दे सकते। बहरहाल पुरानी बातें। तो अब नई बातों की तरफ आते हैं कि मार्केट देखिए पिन पॉइंट तो नहीं, थोड़ा सा ऊपर 71% रिट्रेसमेंट की। हालांकि इसको 47 79 ये 60% रिट्रेसमेंट है। नज़र आ रहा होगा आपको, चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये 60% है, ये 70% है, ठीक है जी। तो मार्केट ने 70% दी, 60% से भी ज़्यादा। ये अलबत्ता देखिए आमतौर पर होता है कि 38% होती है वीक में। मैंने हमेशा बताता हूँ वीक में सफिशेंट होती है, वीक में मंथ में 38% सफिशेंट होती है। लेकिन ये पहली बार इसने 70% के करीब रिट्रेसमेंट दी, बहुत भारी रिट्रेसमेंट। अच्छा जी, हो चुका। तो करीब करीब 50 के मूविंग एवरेज की डेली सपोर्ट ले रही है। 71% ऑफ फेबो है। तो अब बस यहाँ इतने, बाकी चीज़ उधर डिस्कस करेंगे MT4 ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है जी। तो अब जो डेली की कैंडल बनी हुई है फ्राइडे की, इसकी रिट्रेसमेंट तो बनती है बहरहाल, तो वो देनी चाहिए। वो लेवल टू लेवल हम देखें, 70% रिट्रेसमेंट की, क्लोजिंग कहाँ दी, 60% के ऊपर, 50 से नीचे दी। तो कल का टारगेट आपका, प्लीज़ मैं कॉल ड्रॉप कर दूँ, माइंड ना कीजिएगा। तो कॉल ड्रॉप होगी, माइंड ना कीजिएगा, कोई इशू नहीं। आप दोस्त हैं, आपकी कॉलें आती रहती हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, ये चीज़ यहाँ हो गई। तो बस मेरे ख्याल में ना, ये तो वो एरिया है, अगर इसके ऊपर क्लोज करती है मार्केट डेली की कैंडल, ठीक है ना, डेली की कैंडल, तो फिर ये 5280 है, यानी 5300 5300। प्लीज़ मैं फिर से ड्रॉप करना चाहूँगा कॉल। तो 5300 के ऊपर स्ट्रांग बुलिश है, आंखें बंद करके बाय करेंगे, ठीक है जी। लेकिन अभी इतना आसान नहीं है मार्केट का ऊपर जाना। इस एरिया से मैं सेल करवाने की कोशिश करूँगा 5100 से 5200 के दरमियान, ठीक है ना। उसकी मैं तरीका बताता हूँ आपको। ये फेबो रिट्रेसमेंट है ना, आखिर लेवल से आई है, जो मर्जी इसने जोर लगाया है लेवल से उठी है ना। तो जो डाउन आई इसकी रिट्रेसमेंट तो बनती है, इसके ऊपर पेंडिंग है ना। अभी लगा लेते हैं, कौन सा ये मुश्किल काम है। मैंने ऊपर नहीं लगाई क्योंकि उसकी रिट्रेसमेंट दे दी थी, थर्सडे की रिट्रेसमेंट थर्सडे की नाइट को दे दी थी उसने, ठीक है जी। तो अब देखें, तो हम कौन सा लेवल यूज़ किया करते हैं, 5260। वेरी गुड। क्या बनता है 5062, यानी 5062 और 5150 लगा लें, ऐसे ही है ना। 5150, 5150। तो इस एरिया से इंशाल्लाह हम सेल की कोशिश करेंगे। तो ऊपर ऊपर देखें, ये 80% बनता है, ये 70% है। 70, अभी तो इसने 70% से इधर रिजेक्शन ली ना, तो 80% के ऊपर तो फिर बाय है ना, तो फिर तो लेवल ही नहीं है ऊपर। मैं 90 वाला लेवल नहीं लगाया मैंने, बस 80 तक लगाया है, ठीक है जी। तो डेली की 80% से ऊपर निकल जाए तो फिर तो सेल नहीं बनती ना, लॉजिकली नहीं बनती, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट से ऊपर निकल गई है। तो ये चीज़ है इस जगह से।
5300 के ऊपर स्ट्रांग बुलिश है, तो आंखें बंद करके बाय करते जाएंगे। तो 5100 और 5200, तो इस एरिया से मैं इंशाल्लाह ज़रूर सेल कराऊंगा आपको। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपके माइंड में। अब सिल्वर को देखें, ये है हमारे पास XAG। सिल्वर ने 60% से थोड़ी ज़्यादा रिट्रेसमेंट की। ठीक है जी, अब खड़ी कहाँ हुआ है, सिल्वर कहाँ खड़ा हुआ है, 50% के ऊपर खड़ा हुआ है। तो कल के टारगेट क्या है, 92, 38% ऑफ एबो 92 कल के टारगेट हैं, मंडे के। 92 के ऊपर 103 के ऊपर स्ट्रांग बुलिश है, 103 के ऊपर स्ट्रांग बुलिश है। 92 के आसपास स्कैल्पिंग सेल की कोशिश की जा सकती है। ठीक है जी, तो ये हमारा एरिया बिल्कुल सेम बन रहा है, गोल्ड के मुताबिक बिल्कुल सेम टू सेम बन रहा है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। BTC को फिर उधर चेक करते हैं। अब आ जाते हैं हम, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपके माइंड में। अच्छा, एक नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बताऊँ क्या याद करेंगे। अब इधर आके क्या लिखेंगे, XAU XAU XAG ओंडा में ही आ जाइए, ओंडा का चार्ट आ गया। ठीक है जी, ये कंपैरिजन है गोल्ड और सिल्वर का, गोल्ड और सिल्वर का कंपैरिजन है। H4 में आइए। इसका होता ये है कि ये कंपैरिजन अगर ऊपर जा रहा हो तो सिल्वर नीचे आएगा, अगर ये नीचे आ रहा हो तो सिल्वर ऊपर जाएगा। ये अपोजिट चलता है, ये चलता है अपोजिट। ये ऊपर गया, सिल्वर डाउन आया, तो यहाँ फिर इसने रिजेक्शन ली, सिल्वर ऊपर गया। समझ आ गई। ठीक है जी, तो ये एनालिसिस के लिए आमतौर पर यूज़ करते हैं। इसके ऊपर एक्सटेंशन लगाएं, ये मैं ना एक्सटेंशन कहाँ पड़ी हुई है, ये कहाँ पड़ा हुआ है एक्सटेंशन, इसके ऊपर काम नहीं करती। एक्सटेंशन लेवल 2 भी लगाएं अगर फ़र्ज़ करें, तो फिर भी ये काम नहीं कर रही, एक्सटेंशन इसके ऊपर काम नहीं कर रही। बहरहाल सिंपली देख लिया करें इसको कि ये नीचे आ रहा है तो सिल्वर ऊपर जाएगा, ये ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है तो सिल्वर नीचे आएगा, यानी अपोजिट चलता है। बहरहाल इसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, खासा वर्क कर रहा हूँ। तो ये एक चीज़ है जो मैं नहीं आपको बतानी थी, ये उसके रिवर्स उलट उलट चलता है। इसमें एक और चीज़ बताऊँ, ये गिरा कहाँ से है, सिल्वर के जो मंथली लेवल है ना, मंथली लेवल सिल्वर के, मंथ का मतलब 5 कैंडले बने तो 5 महीने, 6 कैंडले बने तो 6, अगर 12 कैंडले बने तो 12 महीने। ठीक है जी, यानी 1 साल हो गया। ये मंथ का मतलब 8, 10, 5, 7 कैंडलें काउंट होंगी, 106, 108। देखें ना आप, चेक करें, मार्केट यहीं से गिरी थी, ये नीचे गिरा। ठीक है जी, और वो सिल्वर ऊपर गया था। सिल्वर ने टॉप के 117.20 लगाया था। वो बड़े टाइम फ्रेम में जाए ना आप, मंथ में, तो वो बनता है, मैं आपको दिखाता चलूँ, मंथ में 128 बनता है। यानी सिल्वर ऑल टाइम जो हाई लगाएगा ना 128 लगाएगा, 128 लगाएगा। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। यहाँ चेक करें, 128 लगाएगा। सही जी, तो ये सिल्वर इतना लगाएगा। तो लेकिन ये नीचे आना चाहिए इसको, ये नीचे आएगा तब सिल्वर ऊपर जाएगा। लेकिन इस वक्त क्या हुआ पड़ा है, इस वक्त स्ट्रांग सपोर्ट में है। ये नीचे आया, सिल्वर ऊपर गया, अब ये ऊपर जा रहा है क्योंकि नीचे सपोर्ट एरिया है ना, मंथ में सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो जब मंथ में सपोर्ट एरिया बन रहा है, ये ऊपर जाएगा तो सिल्वर नीचे आ सकता है। ये लॉन्ग एनालिसिस है, तो अभी आपको थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी। तो मुझे जो समझ आई है ना, कि भले सिल्वर ऊपर चला जाए, आना फिर भी नीचे है, यानी ये परमानेंट नहीं है कि सिल्वर हमेशा परमानेंट रहेगा।
ये चीज़ असल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सिल्वर ऊपर जा सकता है मंथली में, लेकिन आना फिर डाउन है इसको। ये एक्स्ट्रा चीज़ थी। गोल्ड में आ जाइए। वीडियो मैं तसल्ली से बना रहा हूँ, आप फिक्र ना करें। सही है जी। 4 घंटे में आ जाते हैं सबसे पहले H4 में। ये हटा दें। ये मास्टर ज़ोन तो चलो खड़ा रहे, ये तो मैंने ना लिख के बनाया था। अच्छा, मैं आपको समझा दूँ, पिछली भी थोड़ी सी रिपीट कर दूँ चीज़ें। चलो क्या याद करेंगे फिर। ये देखिए ना, यहाँ से एक्सटेंशन लगाएंगे यहाँ तक, ए मूव, ये बी, बी के बाद साफ सी मूव आनी चाहिए थी, ठीक है, और वो सी मूव आई। एक्सटेंशन लेवल 1 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यही मैंने रात देर गए आपको दिया था, डे टाइम में भी दिया था। मैंने कहा जो कुछ हो जाए मार्केट नीचे आएगी, 47 लगाएगी, ठीक है जी। तो ये 47.85 से ऊपर गई है, ओके। तो साथ में ये मंथ की लाइन भी पड़ी हुई थी 47.32, लेकिन इसके नीचे स्पाइक लगा क्योंकि कल 15 मिनट की बल्कि 17 मिनट में $200 मूव किया है इसने। मैं M1 में जाके मैं गिनी कैंडलें, मैंने गिनती की तो 17 कैंडल थी, यानी 17 मिनट में $200 ऊपर गया है। तबाही की मूव थी, बहुत अजीब मूव थी इसकी। अच्छा जी, बात क्लियर होगी। अब इसमें देखना क्या है, देखना इसमें ये है कि मैं हमेशा कहा करता हूँ एक्सटेंशन लेवल के हवाले से, रिट्रेसमेंट लेवल के हवाले से, कि अगर मार्केट इन्हीं जोन के अंदर आके खिचड़ी पकाए, ठीक है जी, घूमती फिरे, तो वो जोन टूट जाता है। ऐसी बात है ना। तो अब हुआ क्या है, 4877 यही था हमारा ऊपर अपर कार्नर। तो मार्केट ने इसके ऊपर बॉडी क्लोज की है। बात समझ आ गई। तो इट मीन जोन प्ले हुआ है और अच्छा प्ले किया है मार्केट ने, और बॉडी की ऊपर बॉडी क्लोज की है। मुझे कल रात यही खतरे थे कि अगर ठीक है रिजेक्शन ले ली, रिजेक्शन तो $200 17 मिनट में, जिस तरह मैंने बताया, आपने देखा होगा 17 मिनट में $200 मूव कर रही थी। अच्छा, रिजेक्शन ले ली, ठीक है जी, हो गया। मैंने कहा क्लोजिंग किसी ऐसी जगह पर दे जहाँ बंदे का दिल तो मतलब तसल्ली तो हो ना। तो तसल्ली ये हुई कि सुबह उठ के मैंने फिर जब देखा तो मैंने कहा शुक्र है कि जोन के ऊपर ऊपर इसने क्लोज किया है। तो अब मंडे क्या होगा, मंडे अगर जोन के में आती है, ब्लू एरिया में भले आती है, खिचड़ी पकाती है, तो फिर उसने ऊपर ऊपर नहीं जाना, सीधी सी बात है। हाँ, इस जोन से बाहर निकल गई तो कल मैं इस मास्टर जोन से आपको ज़रूर सेल कराऊंगा, ठीक है। ये आपका मास्टर जोन है, मास्टर सेल जोन है, यहाँ से मैं आपको ज़रूर सेल कराऊंगा, अल्लाह खैर करे। और ऊपर जाना भी चाहिए, क्योंकि अगर डाउन आई है तो रिट्रेसमेंट देनी पड़ेगी। ऊपर जितनी मर्जी ऊपर गई है आखिर रिट्रेसमेंट दी है, जितनी मर्जी नीचे आई है आखिर रिट्रेसमेंट देने ऊपर जाना पड़ेगा। हकीकत है, इसको कोई नहीं झुटला सकता। क्लियर। अच्छा जी, 5131, 5195, इसको 5200 आप कंसीड करें। तो अगर 5195 से आई, 95 स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंटल एरिया है, डिजिट है, 95 वाला डिजिट जो है स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंटल डिजिट है। अच्छा, यहाँ से सेल करेंगे, फिर उसको देखेंगे आगे, अल्लाह खैर करे। तो ये लाइनें अपडेट कर लीजिएगा, कल महीने वाली लाइनें ना, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड की वो इंडिकेटर लगा के, तो वहाँ से आप ये लाइनें अपडेट कर लेंगे, मैं भी अपडेट कर लूँगा। अच्छा जी, ये चीज़ यहाँ हो गई, यानी ये हतमी बात है कि ऊपर जाना पड़ेगा। और कहाँ तक, 5200 के आसपास जो हमारा जोन पड़ा है, यहाँ तक तो जाना पड़ेगा। ये बात क्लियर है, ठीक है जी। तो टूटेगा क्या, मार्केट तोड़ के ऊपर चली जाएगी? हाँ, वो उसी सूरत में है अगर ट्रंप का दिमाग ख़राब हो गया तो। वो देर नहीं लगती, 1 मिनट नहीं लगता उसके दिमाग ख़राब होते हुए। वो घड़ी में कुछ होता है, पल में कुछ होता है। मैं वैसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट है, तो मुझे ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, तो मैं नर्म वर्ड यूज़ करता हूँ कि वो मतलब
घूमते रहते हैं। चलो अल्लाह खैर करे। तो ये चीज़ है। हाँ, क्योंकि वो फेड चेयर पावल को भी मतलब वो हटाने की वो बात हो रही है, न्यूज़ें चल रही हैं। सही है जी। तो ऐसी न्यूज़ें अगर मार्केट में आती रहीं, हाँ, दूसरा वो बात मैं भूल गया था, शटडाउन भी लगा दिया है अमेरिका ने। ठीक है जी, शटडाउन भी लगा दिया है। तो उसमें भी मार्केट ऊपर ऊपर जाया करती, 3300 से वो गई थी 4300 तक, आपको याद है शटडाउन लगा हुआ था तब। तो अगर कोई ऐसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग किस्म की कोई आ गई, तो ये ज़ोन टूट भी सकता है फंडामेंटली। टेक्निकली नीचे ही आना चाहिए। बहरहाल मैं सेल करवाऊँगा आपको, $2-4 का एफएल डाल के सेल करेंगे, अल्लाह खैर करे। ये चीज़ यहाँ हो गई। बाकी तो मेरे ख़्याल में इसमें कोई ऐसी डिस्कस करने वाली चीज़ नहीं है, कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है मेरे ख़्याल में। दोबारा रिपीट करूँगा, ब्लू एरिया में खिचड़ी पकाएगी, तो पॉसिबल है डाउन आएगी। जाना ऊपर चाहिए और ऊपर जाएगी। सेल करेंगे तो 50-200 के आस-पास से करेंगे, ठीक है? उसको फिर नीचे लेकर के आएँगे। आप बाय ज़ोन का पता कर रहे होंगे, ऐसे ही है? चलो, क्या याद करेंगे फिर, बाय ज़ोन दे देते हैं आपको। ये है छोटे टाइम फ्रेम का, ठीक है जी। आ सकती है यहाँ, पॉसिबल है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर जाया करती है, पहले पुल ऊपर जाए या नीचे जाए, पहले पुल बैक बनाती है। ये असूल की बात है, ऑन द रिकॉर्ड बात है। लंबी मूव के ऊपर जा रही हो, लंबे सफ़र पर जा रही हो, तो पुल बैक बना के अपना पोटेंशियल क्रिएट करके, जनरेट करके, फिर वो लंबी मूव दिया करती है। ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे हरगिज़ नहीं होगा कि ऐसी लाइन खींचे और ऊपर 50-200 तक चली जाए। इतना ये ऐसी टेक्निकली चलती है, ठीक है जी? लाइन नहीं खींचेगी मार्केट। तो यहाँ आएगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बाय करूँगा, ऊपर से सेल करेंगे। गुड। अब कहाँ आ जाएँ? सिल्वर में आ जाएँ। लॉन्ग के हवाले से जिस तरह मैंने वो आपको कंपैरिज़न बताया ना, एक्स से जी, एक्स से यू, तो एक्स से जी यूएफडी। अच्छा, वो उसकी बात मैं आपको बताता चलूँ, जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है, सिल्वर और गोल्ड अब शायद अपना कोई हाई अपडेट ना कर सकें जल्द। जल्द अपना कोई हाई अपडेट ना कर सकें, बल्कि ये नेक्स्ट 1 महीना और हो सकता है 2 महीने ये साइडवे रहें, ठीक है जी? $200-300 की रेंज करके गोल्ड उसी में मूव करता रहे। ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। तो ये आप ना सोचें कभी भी कि ये अब निकलेगा और अपना ऑल टाइम हाई टैप करेगा। मेरे ख़्याल में ये फ़िलहाल मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है, जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ। उन उसके हवाले से। मुझे अभी इतना यकीन नहीं है कि मार्केट जाएगी और सब कुछ तोड़ती हुई, जिस तरह पहले मूव किया था, इतना अभी मेरे ख़्याल में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये सिल्वर है आपके पास, ठीक है जी। सिल्वर का बाय ज़ोन दे देता हूँ आपको मैं। अच्छा ना, एक बात आपको बताऊँ सिल्वर के मुतालिक, अगर मार्केट 87.80 इसके ऊपर बॉडी क्लोज़ कर जाती ना, ये मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के हवाले से बताता हूँ, तो फिर 98 पॉसिबल था, 98 पॉसिबल था। ये आपका बाय ज़ोन है। अच्छा जी, सेल ज़ोन आपका क्या बनेगा? ये आपका 99 से एक 103, ये आपका सेल ज़ोन है, ये आपका बाय ज़ोन है। छोटे टाइम फ्रेम में जाएँ, ये H4 के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं।
कहाँ से ड्रा किया, यहाँ से नहीं, बस वही ठीक है। सेंटर से ना करें आप सेल, सेंटर से सेल ना करें आप, टॉप से सेल करें। 99 से 103 यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, मतलब डाउन आ जाएगी मार्केट। तो ये इसका बाय जोन है 77 से 78। तो ये गोल्ड सिल्वर हो गया। अब आ जाते हैं किसके ऊपर, अब आते हैं हम जी बीटीसी के ऊपर। देखिए देखिए बीटीसी को देखें, 78 के ऊपर पड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था ना इसका एतमाद जो है ना, ठीक है जी, तो लोगों की रिलायबिलिटी कम हो गई है इसके ऊपर, भरोसा उठ गया है। तो जब भरोसा टूट जाता है ना, तो वो बड़ा सारा मसाइल आ जाता है। मैं कॉल ड्रॉप कर दूं, माइंड मत कीजिएगा प्लीज़। जी दोस्तों, अच्छा जी, तो अल्टीमेटली बात तो वही आ गई ना जो हम मेरे ख्याल में महीना हो गया मुझे ये बात दोहराते हुए, ये फ़ोन देते हुए, ऐसे ही है ना। तो ये तो आ रहा है 766 और 71, ये तो वहाँ पहुँचेगा। वेरी गुड एनालिसिस, मुझे खुशी हुई है अपने एनालिसिस के ऊपर कि एक महीने से ये ज़ोन पड़ा हुआ है। आप भी कहते होंगे तौकीर भाई क्या है यार, आप हमेशा से एक ही बात करते हो। तो इट मीन इधर फिर डेली की सपोर्ट मिलेगी, इसको क्रैश होने देते हैं अभी। गुड। तो फिर आप प्लीज़ ये चीज़ नोट रख लें कि छोटे लाट के साथ 0.01 इक्विटी थोड़ी बड़ी हो, तो फिर आपका एस एल 57 बनेगा, 57 के नीचे बनेगा थोड़ा जाके। तो आप कहाँ से बाय करेंगे, मैं आपको 3 लेवल बताता हूँ। 60,000, 66 और 71। प्लीज़ लिख लें आप, 60,000, 66,000 और 71,000। तो बेहतर है हम ब्लू एरिया से बाय करेंगे, 66 से 71। तो ये क्योंकि सपोर्ट भी मिल रही है इसकी मूविंग एवरेज की, मूविंग एवरेज ट्रेंड लाइन कहते हैं इसको, ट्रेंड लाइन की, और ब्लू एरिया है। तो वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ से आप बाय करेंगे और ब्रेक इवन करेंगे, नो एसएल। जैसे ब्लू होगी ब्रेक इवन करके छोड़ देंगे, अल्लाह खैर करेगा। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो बाकी जो भी चीज़ हो आप मुझे लाजमी मैसेज कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप नंबर है। ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता करें, तो मैं आपको ग्रुप का लिंक दूंगा। जस्ट आई भी चेंज करनी है एक्सनेस की, इसके अलावा कोई बड़ा काम नहीं है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।